शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, वीडियो को इब्तदा से लेकर आखिर तक देखा करें ताकि आपको मसला मुकम्मल तौर पर जो है वो समझ आ जाए, क्योंकि मसला उस वक्त तक समझ नहीं आता कि जब तक आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे। और कमेंट्स किया करें कि आपको वाकई मसला जो है वो समझ आ गया है, और जो मसला नहीं आ रहा उस मसले को कमेंट्स किया करें ताकि हम जो है वो नई वीडियो उस पर जो है वो बना दें। आज हम आपको बता रहे हैं कि कुर्सी पर नमाज आया पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती। उसमें यह है कि पहली सूरत यह है कि हर सूरत में नमाज जो है वो खड़े होकर पढ़नी है। जिस तरह नमाज जो है वो जब तक वज़ू कर सकते हैं उस वक्त तक तयम्मुम के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी तयम्मुम में के साथ नमाज उस वक्त पढ़ेंगे कि जब आप वज़ू के साथ जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह हर सूरत में खड़े होकर नमाज पढ़नी है। और दूसरी सूरत यह है कि जितनी नमाज खड़े होकर पढ़ सकते हैं उसको खड़े होकर पढ़ें। इसलिए कि अगर सजदे में प्रॉब्लम है कि आप सजदा नहीं कर सकते तो इसमें आपको सजदे में सहूलत दी जाएगी। ये नहीं है कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर कुर्सी में बैठकर जो है वो ना क़ियाम करें ना रुकू करें, उसी तरह खड़े होकर। तो इसमें यह है कि बाकी नमाज नॉर्मल नमाज की तरह पढ़े गए, यानी आप क़ियाम खड़े होगा, अगर आप खड़े हो सकते हैं और रुकू भी खड़े होकर कर सकते हैं तो फिर सजदे में आपको जो है वो गुंजाइश दी जाएगी। और तीसरी सूरत यह है कि बैठकर नमाज पढ़ लें, ये कुर्सी पर नमाज पढ़ने से बेहतर है। यानी अगर आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पर जो है वो आप रुकू भी सही तरीके से कर लेंगे, और ज़मीन पर बैठना जो है वो कुर्सी के बैठने से बेहतर है। और तीसरी सूरत ये है, आखिरी सूरत, कि जब आप खड़े भी नहीं हो सकते बैठ भी नहीं सकते तो फिर इस सूरत में कुर्सी पर नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है। अब यहाँ पर देखना ये है कि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, बिलखसूस मस्तूरात ख़वातीन जो है वो बाज़ार में 2-2 घंटे जो है वो शॉपिंग कर रही हैं, मैरिज हाल में 1-1 घंटा 2-2 घंटे जो है वो बैठकर या खड़े होकर खाना खा रही हैं, और बाकी मामलात में जो है वो उनको बीमारी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब वो नमाज़ पढ़ती हैं तो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ती हैं। इसलिए उनकी नमाज के मुतल्लक ये है कि उनकी नमाज ठीक नहीं है। इसलिए एक हुक्म ये है कि जब तक आप दीवार के साथ टेक लगा के या कुर्सी के साथ सहारा लेकर खड़े हो सकते हैं तो आपको खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, ना उठ सकते हैं ना जो है वो चल सकते हैं, तो उनके लिए सहूलत दी गई है कि वो बैठकर कुर्सी पर नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। अब ये है कि ये मसला वाजिब नमाज के मुतल्लिक़ बताया गया है। मुस्तहब नमाज तो आप बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, खड़े होकर चल फिर कर भी नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और बाज़ ख़वातीन जो हैं उनकी तरफ से सवाल था कि आया बिस्तर पर नमाज पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए यह है कि जब बिस्तर पर आप नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन हरकत नहीं होनी चाहिए, जिस्म हरकत ना करे। मसलन अगर वहाँ पर जिस्म जो है वो हरकत कर रहा है इस तरह, तो सजदा और नमाज जो है वो सुकून की हालत में होती है, यानी हरकत नहीं हो। तो जब हरकत करेगा तो वहाँ बिस्तर पर नमाज आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप हर सूरत आपको खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन जब ये मसाइल आएँ जो मैंने बताए तो फिर आप कुर्सी पर नमाज भी पढ़ सकते हैं।